चमगादड़ के झुंड परम और लारा को उठाकर गुफा में ले जाते हैं। जहां पर मयंक पहुंचते हैं तभी देखते देखते परम और लारा किसी दूसरे भेष में आ जाते हैं। उसके बाद आगे दिखाया जाता है जो कि जंगल में परम जमीन पर लेटे पड़े होते हैं। उनके होश में आने के बाद परम अपने साथी टीम पर आवाज लगाते हैं। तभी पास ही में लारा पड़ी होती है जो कि परम लारा को उठाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तभी वे दोनों अपने सामने कोई विशालकाय बंदर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलेर, शौर्य और वह प्राणी राहुल जंगल में परम और लारा को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने वह बंदर उन्हें शाही गुफा का रास्ता दिखा रहा होता है। उसके बाद बंदर के दिखाए हुए रास्ते पर एसीपी आगे बढ़ते हैं और वे जंगल में जा रहे होते हैं कि उन्हें परम और लारा मिलती हैं। तभी परम कहते हैं, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे सर, और ये कौन है? तभी दिलेर कहते हैं, कुछ समय पहले तो तुम इससे मिले थे जो कि सच था। तभी दिलेर कहते हैं, याद है तुम्हें जब तुम्हें चमगादड़ उड़ाकर ले गए थे? तभी परम कहते हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, और कैसे चमगादड़? आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे इस प्लेनेट पर? तभी एसीपी कहते हैं, कमाल है, 2 घंटे पहले बर्ड्स ने तुम लोगों को उड़ाकर ले गए थे, याद नहीं है क्या? तभी लारा कहती है, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो एक बोट पर सवार थे और फिर अचानक से एक वर्लपूल आया और हम उसमें डूब गए और फिर आपके सामने। तभी सौर कहते हैं, मेरे लॉजिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये दोनों वे नहीं हैं जिन्हें चमगादड़ यानी बर्ड्स उड़ाकर ले गए थे। इसका मतलब वे दोनों अलग हैं या ये दोनों अलग हैं। और सौर कहता है, या फिर ये परम और लारा नकली हैं या फिर वे थे नकली। तभी एसीपी उन दोनों पर गन लगा देते हैं और कहते हैं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया फिर समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ उस गुफा को दिखाया जाता है जहाँ पर परम और लारा के हमशक्ल शैतान होते हैं और वे कहते हैं, दूसरी दुनिया के इंसानों की ताकत तो हमने देख ली और ना ही इनमें चींटी जैसे शरीर में और ना ही इनके हथियार में कोई ताकत है जो हमें कुछ खास नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी लारा की हमशक्ल कहती है, समय आ गया है, अब हम अपने कार्य को संपन्न करें। तभी परम का हमशक्ल कहता है कि जब हमें हमारा हमशक्ल मिल चुके हैं तो हमें इनका क्या करना चाहिए? तभी वे लोग कहते हैं कि उन दोनों को मुजम्बिक के पास भेज देना चाहिए। उसके बाद 5 घंटे बाद दिखाया जाता है जो कि आदित्य उन लोगों को लेकर शाही गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी खाई होती है। वहीं गुफा के अंदर मयंक पड़े होते हैं जो कि उनके पास बैठा हुआ साधु बाबा कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, सब के सब मरोगे। वहीं दूसरी तरफ दिलेर परम और लारा को नकली समझकर उन पर गन लगाए होते हैं, लेकिन उनके काफी समझाने के बाद एसीपी को भरोसा दिलाते हैं कि हम असली हैं। तभी वे आसमान में बहुत सारे चमगादड़ों को उड़ते हुए देखते हैं, उनका पीछा करते हैं। तभी एसीपी के पूछने पर सौर बताता है, मेरे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दुश्मन हमारी ताकत आजमाने के लिए आया था, अब पूरी ताकत के साथ हम पर हमला बोलने आया है। उसके बाद सभी लोग मिलकर उन चमगादड़ों पर हमला करते हैं। तभी अचानक उन चमगादड़ों के बीच कोई अजीब सा प्राणी निकलता है और देखते देखते वो परम के हमशक्ल यानी उस दुनिया का परम अपने असली भेष में आता है, जो कि वे लोग वही नकली लोग थे जो परम और लारा बनकर एसीपी से मिले थे। और वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह वह सौर पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। सौर के गिरते ही अचानक एक वाइब्रेशन होता है और उस नकली परम के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और देखते ही देखते नकली परम के नाक और कान से ब्लड निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदि
उन सबको लेकर उस गुफा के सामने पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद वे वहां से बाहर जाने का रास्ता तलाश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नकली परम मरने के बाद अपने प्रेयसी के पास होता है और प्रेयसी अपने प्रियवर को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, आप ही ने तो इस समस्त ब्रह्मांड में आप और हम अनंत काल तक साथ रहेंगे, तो आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और वो अपने लोगों से पूछती है कि बताओ वहाँ क्या हुआ था। तभी वे लोग बताते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आया, सब कुछ अचानक से हुआ। उन मनुष्यों के पास जरूर कोई अदृश्य शक्ति है मालिकिन, कुछ नहीं दिखाई दिया। यह शक्ति सिर्फ चमगादड़ों पर असर करती है, उन लोगों पर नहीं। उसके बाद उनके लोग मयंक को पकड़कर लाते हैं और प्रेयसी मयंक से पूछती है कि बताओ वह कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसने मेरे प्रियवर की जान ली है। तभी मयंक कहते हैं, हमारे दिल में हौसला है और बाजुओं में ताकत, यही शक्ति है हमारी। तभी वह कहती है, तो तुम कुछ नहीं बताओगे? अब देखो मैं कैसे तुम्हारे सामने अपने प्रियवर को जिंदा करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वह लंबे कान वाला प्राणी राहुल परम को उस गुफा की तरफ ले जा रहा होता है और वह किसी फूल के पास जाता है और कहता है, यह फ्लावर कोई आम फूल नहीं है, मुझे लगता है कि इस गुफा के मालिक की मौत इसी फूल की वजह से हुआ है। तभी अचानक कुछ चमगादड़ परम को वहां से उड़ाकर ले जाते हैं। देखते ही देखते वहां एसीपी आते हैं और कहते हैं, बहुत बड़ी गलती की हमने, तुझे अपने साथ रखा, तुझ पर विश्वास किया। और उसे मारने वाले होते हैं कि वह कहता है, मुझे मत मारिए। तभी एसीपी पूछते हैं, गुफा कहाँ है? तभी वह बताता है कि आप तो गुफा के छत्र छाया में ही हैं, क्योंकि एसीपी गुफा के सामने ही होते हैं। तभी वह लंबे कान वाला कहता है, तुमने मेरे मालिक को मारा, उसकी प्रेयसी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ परम उसके गुफा में होती हैं और वो परम पर अपना जादू कर रही होती है और उसी गुफा में आदित्य और मयंक भी चुपके चुपके पहुंच रहे होते हैं और यह सब देख रहे होते हैं। वहीं बाहर एसीपी के साथ लारा भी होती है और वे सोच रहे होते हैं कि हम उस गुफा तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि इस वक्त उनके टीम मेंबर का सवाल होता है। उसके बाद एसीपी सौर का ध्यान रखने के लिए लारा को वहीं रोकते हैं और एसीपी उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं गुफा के अंदर आदित्य मयंक के पास जाकर बैठ जाते हैं और आदित्य कहते हैं, लारा और परम यही हैं। तभी मयंक बताता है कि वह लारा और परम नहीं है, वे उनके हमशक्ल हैं। उन लोगों की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। तभी आदित्य बताता है कि वह जो डुप्लीकेट लारा है ना, वह परम के ऊपर जादू मंत्र कर रही है। तभी उन्हें डर होता है कि वह परम पर जादू मंत्र करके उसे अपना प्रियवर न बना ले। अब उन्हें सबको वहां से लेकर बाहर निकलना होता है, क्योंकि वे जिस जगह पर होते हैं वह एक पहाड़ी होती है और वे वहां से जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आगे बढ़ेंगे तो खाई होगी। तभी वहां वैसे ही अचानक वहां वे लड़के और लड़कियां भी आती हैं और वह लड़की कहती है, अभी तक आप रास्ता ही निकाल रहे हैं, आप एक बार मेरे डैडी को फोन लगाकर देखिए ना। मेरे डैडी कितने पॉपुलर हैं, आप एक बार फोन तो करके देखिए। तभी आदित्य कहते हैं, मेरी माँ, मेरे हिसाब से अभी तक तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम जिस जगह पर हैं वो हमारी दुनिया नहीं है, किसी और दुनिया में है हम। वहीं दूसरी तरफ एसीपी उस गुफा की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें वह विशालकाय बंदर मिलता है और उसे अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अंत में आखिरकार वह बंदर एसीपी की बात को समझ जाता है और वह उन्हें उस गुफा तक ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एसीपी उस बंदर के ऊपर बैठकर गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। और आखिरकार उस गुफा के द्वार तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लारा सौर के पास होती है, जो कि सौर का सारा सिस्टम डैमेज हो चुका था और सौर कहता है, इस बार मुझे दो पर्सनालिटी महसूस हुई, एक मशीन सौर और दूसरा इंसान सौर। तभी लारा विश्वास दिलाती है कि हम तुम्हें फिर से ठीक कर देंगे। और तभी लारा कहती है, मैंने पहले कभी तुम्हें इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा। वहीं एसीपी गुफा के अंदर जा रहे होती हैं, जहां पर लारा का हमशक्ल प्रेयसी परम को प्रियवर बनाने के लिए उस पर मंत्र शुरू की होती है। वहीं उस गुफा में आदित्य और मयंक की नज़र एसीपी पर पड़ती है और एसीपी सर के पास जाते हैं। तभी दिलेर पूछते हैं कि वहां पर परम लेटा हुआ क्यों है। तभी मयंक कहते हैं, वह प्रेयसी का कैदी है, लेकिन एक बात है, यह प्रेयसी समझती है कि हमारे पास कोई अद्भुत शक्ति है जिससे हमने उस गुफा के मालिक को मारा। तभी दिलेर कहते हैं, गुफा का मालिक कैसे मरा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। वहीं लारा सौर को बता रही होती है कि
कि गुफा का मालिक मर गया। जब तुम्हारा CPU शट डाउन हुआ था, तुम नीचे गिर गए थे, तब उस शाही गुफा के मालिक के नाक और कान से खून बहने लगा था और उसके साथ ही बाकी चमगादड़ भी मर गए थे। तभी सौर्य इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कहता है, लॉजिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब मेरा CPU शट डाउन होता है तो एक हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकलता है। तभी लारा कहती है, चमगादड़ तो अल्ट्रासोनिक वेव ही सुन सकते हैं। और सौर्य कहता है, जब यह अल्ट्रासोनिक साउंड वेव उनके शरीर से टकराया, वे उससे बर्दाश्त नहीं कर पाए और मरकर गिर गए। अब उन्हें मारने का एक ही तरीका होता है। और सौर्य कहता है, तो आप मेरा CPU निकाल कर ले जाओ। लेकिन लारा ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर CPU निकाल दिया जाता तो सौर्य खत्म हो जाता। लेकिन लारा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए लारा CPU निकालकर गुफा की तरफ बढ़ती है। तभी लारा अपने बगल में कोई विशालकाय मोर देखती है। वहीं गुफा में SCP उन लोगों के सामने जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाल तुम्हारे गुफा के मालिक जैसा ना करूं, तो तुम रुक जाओ, वरना मैं अपने अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल तुम सब पर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ लारा उस मोर के ऊपर बैठकर गुफा की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ दिलेर का साथ देने के लिए बाकी लड़के वहां पर डंडे लाठी लेकर आते हैं। और वह लड़की कहती है, आप लोगों को पता नहीं है मेरे डैडी कितने कनेक्टेड हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मिनिस्टर उनके पास आते हैं, समझी क्या? तभी प्रियवसी कहती है, तो यह है तुम्हारी अद्भुत शक्ति? तभी वो अपनी शक्तियों से परम को अपना प्रियवर बना देती है। तभी SCP परम के पास जाते हैं कि परम दिलेर पर ही हमला कर देता है, क्योंकि वह उसका प्रियवर बन चुका होता है। तभी लारा CPU लेकर गुफा की तरफ आ रही होती है। वहीं गुफा में परम दिलेर पर हमला कर रहा होता है। तभी लारा वहां पर CPU लेकर पहुंचती है और पहुंचते ही तुरंत लारा उस CPU को ऑन कर देती है। और इस तरह सभी लोग मारे जाते हैं और परम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग सौर्य के पास जाते हैं, जो कि सौर्य डेड हो चुका था। तभी लारा उस CPU को फिर से सौर्य में लगाती है। CPU को लगाते ही सौर्य का सिस्टम ऑन हो जाता है, लेकिन सौर्य होश में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर कोई होता है और वह उन लंबे लंबे कान वालों लोगों से कहता है, इतने चेहरे क्यों उतरे हैं तुम्हारे? यहाँ कोई जलजला सा आया है क्या? जो गुजर गए उन्हें भूल जाओ, अब जो होने वाला है उसे देखकर दिलेर का दिल दहल जाएगा।